नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है एग्री किसान चैनल में। आज हम गेहूं में लगने वाले प्रमुख खरपतवार के बारे में चर्चा करेंगे और उसका जो प्रभावी नियंत्रण होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक पुरानी कहावत है कि प्रोडक्शन कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट प्रोटेक्शन। हिंदी में कहते हैं इसे कि कोई भी उत्पादन तभी संभव है जब उसकी प्रॉपर सुरक्षा की जाए। बिना सुरक्षा के वो सुरक्षित नहीं रहेगा और हमें भरपूर उत्पादन नहीं दे पाएगा। किसान भाइयों, गेहूं में लगने वाले प्रमुख खरपतवार जो हैं, जिसमें चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और कुछ सकरी पत्ती वाले खरपतवार हैं। चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार विशेष रूप से हम आपको दिखाना चाहेंगे। ग्रामीण लेवल पे इसे भटकुइयाँ कहते हैं। ये बहुत देखने को मिलता है और ये जो जंगली पालक है, चौड़ी पत्ती में भी बहुत प्रभावी तरीके से लगता है। चौड़ी पत्ती में बथुआ जो बहुत ही प्रसिद्ध है, लोग जानते हैं इसे। और पतली पत्ती में दूब ग्रास है, बहुत प्रभावी तरीके से यह भी लगता है। और गेहूं का मामा जो गेहूं का सबसे बड़ा शत्रु होता है, यह देखने में बिल्कुल गेहूं जैसा होता है। बाहर से कोई इसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा यह गेहूं है कि गेहूं का मामा है। इसे फेलिस माइनर कहते हैं साइंटिफिक वे में इसे। बस इसमें थोड़ा सा अंतर होता है कि जब आप इसे उखाड़ के देखेंगे तो जड़ के पास आपको गुलाबी सतह दिखाई देगी। यही इसका पहचान है कि यह गेहूं नहीं, गेहूं का मामा है। किसान भाइयों, जैसा कि खरपतवार के बारे में आपको दिखा दिए कौन सा कैसा है। पतली पत्ती में फेलिस माइनर जो गेहूं का मामा प्रभावी रूप से लगता है। और कुछ जंगली जई कुछ इस खेत में नहीं लगा हुआ है, हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। आपसे बताना चाहेंगे कि खरपतवार नियंत्रण की जो विधियां हैं वह मुख्य रूप से दो विधियां होती हैं, एक प्री इमरजेंस, एक पोस्ट इमरजेंस। प्री इमरजेंस उसे कहते हैं जो फसल जमने से पहले उस पर दवाइयों का छिड़काव कर दिया जाए और वह वहीं पे समाप्त हो जाए, निकले ही ना, उसे प्री इमरजेंस कहते हैं। और पोस्ट इमरजेंस फसल में जब फसल निकल जाए और उसके साथ साथ खरपतवार निकल जाए, उसके बाद उसका प्रभावी कंट्रोल किया जाए, तो उसे पोस्ट इमरजेंस कहते हैं। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो प्री इमरजेंस में गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए दवा डाला जाता है, जिससे सकरी पत्ती वाली खरपतवार, मुख्यतः गेहूं का मामा जिसे गेहूंसा कहते हैं, और जंगली जई वाइल्ड ओट जो होता है उससे नियंत्रित होता है पेंडीमेथिलीन। अगर आप 2-3 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में मिला के छिड़काव कर देते हैं तो सकरी पत्ती वाले खरपतवार पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। लेकिन यदि आप जो है पेंडीमेथिलीन का छिड़काव नहीं कर पाए हैं समय से, तो आपसे बताना चाहेंगे कि चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार और पतली पत्ती वाले खरपतवार का जो नियंत्रण है आप अलग अलग भी कर सकते हैं और एक साथ भी कर सकते हैं। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि इस खेत में चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार और सकरी पत्ती वाले खरपतवार दोनों बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हैं और अब इस खरपतवार का नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, किसी भी दवाओं से नहीं किया जा सकता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए जरूरी है कि जो क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं सिंचाई की गेहूं में, प्रथम क्रांतिक अवस्था जो 21 से 25 दिन के अंदर संपन्न हो जानी चाहिए। आप प्रथम क्रांतिक अवस्था में सिंचाई कर दीजिए और सिंचाई करने के बाद 1 हफ्ते के अंदर खेत में नमी बनी रहे तभी आप खरपतवार का प्रभावी कंट्रोल कर सकते हैं। जब खरपतवार 2 से 3 पत्ती का हो, आप इस खरपतवार का कभी नियंत्रण करने का भी मत सोचिएगा, क्योंकि ये कभी नियंत्रित नहीं हो सकते हैं। हाँ, यदि यह नियंत्रित होते हैं तो उससे ज़्यादा हार्मफुल हमारे वीट पे जाएगा, हमारे गेहूं पर जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इन खरपतवार को नियंत्रण करने की कोशिश मत करिएगा आप। किसान भाइयों, आपसे एक निवेदन और है कि खरपतवार नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका समय पे होना। यदि आप समय से खरपतवार का नियंत्रण और दवाओं का डोज सही नहीं इस्तेमाल करते हैं तो खरपतवार नियंत्रित नहीं होगा, जिससे आपका फसल बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा। और आपको पता होगा कि खरपतवार की वजह से 10% से लेकर 40% तक प्रोडक्शन में कमी आती है। यदि 100 कुंटल गेहूं पैदा होना है तो वहाँ 60 कुंटल गेहूं पैदा होगा, 40 कुंटल गेहूं चला जाएगा केवल खरपतवार की वजह से। और उसमें मुख्यतः है गेहूं का मामा, बथुआ, चटरी मटरी, इट्स।
इत्यादि हैं। इसलिए कुछ प्रभावी कंट्रोल में हम दवाओं का नाम बताएंगे आपसे। जैसे चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार के लिए आप प्रथम क्रांतिक अवस्था सिंचाई के बाद लगभग 30 से 35 दिन पर यानी 21 दिन पर सिंचाई करिए और उसके एक हफ्ते के बाद आप 2,4-D का घोल बना के आप छिड़काव करिए, जिसमें लगभग 650 ग्राम या 625 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप छिड़काव कर दें। चौड़ी पत्ती वाले सारे खरपतवार नियंत्रित हो जाएंगे, जिसमें से बथुआ मुख्य रूप से नियंत्रित होगा, जंगली पालक हो गया, ओट, जई जितने भी हैं सब नियंत्रित हो जाएंगे। गेहूं के मामा के लिए पहले तो आता था आइसोप्रोट्यूरान, और आइसोप्रोट्यूरान इस समय रिकमेंडेड नहीं किया जाता है, वो बैन हो गया है क्योंकि वो प्रभावी कंट्रोल गेहूं का मामा का नहीं कर पाता है। इसलिए आप सल्फोसल्फ्यूरान का घोल छिड़काव करिए, उसका प्रभावी मात्रा आपकी स्किन पे आप देख लीजिए और उससे आप कंट्रोल करिए। किसान भाइयों, एक निवेदन और है आप लोगों से कि मैं ये चाहता हूँ ये वीडियो किसी लाइक और कमेंट के लिए नहीं बनाया जा रहा, बल्कि देश के विकास में कुछ सहायक हो। और हम कृषि के विद्यार्थी हैं, हम कुछ क्रांति लाने का सोच रहे हैं कृषि में, कुछ ऐसे बदलाव का जिसमें अब दिन प्रतिदिन हम आपको वीडियो अवगत कराएंगे, जिसमें केमिकल कंट्रोल धीरे धीरे हम कम करते जाएंगे और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देंगे, जिससे हमारा पर्यावरण, हमारा धरा स्वस्थ रहे, मानव जाति स्वस्थ रहे। और इस संदर्भ में हम आगे और वीडियो लेके आते रहेंगे। और आप इस समय यथाशीघ्र, क्योंकि नवंबर के 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक गेहूं की बुआई हुई है, और अब सभी लोग, हमको लगता है मैक्सिमम किसान जो है गेहूं की प्रथम क्रांतिक अवस्था की सिंचाई कर लिए होंगे और खरपतवार के लिए वो कर रहे हैं। और चौड़ी पत्ती और पतली पत्ती दोनों का प्रभावी कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक एफिनिटी नाम की दवा आती है, FMC कंपनी का है, और वो 35 ग्राम दवा प्रति हेक्टेयर की दर से, यदि आप क्लोडिनोफार प्रोपरनिल 15% WP में 400 ग्राम का मात्रा लेकर एक साथ छिड़काव कर सकते हैं तो करिए, इससे प्रभावी कंट्रोल निश्चित होगा। जय जवान जय किसान।